हेलो स्टूडेंट, आपके जीएससी सर 10th क्लास के लिए रिवीजन सीरीज लेके आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपको एज ए ग्लास पूरा चैप्टर रिवाइज किया कराया जाएगा इस सीरीज में, और उस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो कि बोर्ड में आना ही आना है, श्योर शॉट है, आपको कराए जाएंगे। तो इसमें लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे और आप लगातार उसके साथ रिवाइज करते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करिए। आपको 100% गेन होगा, यानी कि 100 मार्क्स आने के चांसेस हैं इन केमिस्ट्री। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर आपका शुरू करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस, यही पहला चैप्टर है आपका, फर्स्ट चैप्टर है, एंड इक्वेशंस। देखिए, इसका पहला टॉपिक है बैलेंसिंग इक्वेशंस। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस कैसे बैलेंस किया जाता है, ये क्वेश्चन आता है, कैसे बैलेंस किया जाता है इक्वेशंस को। तो क्वेश्चन कैसे आता है, तो देखिए आपके पास क्वेश्चन होगा, राइट डाउन बैलेंस इक्वेशन ऑफ गिविंग। क्या गिवन है आपके पास, क्वेश्चन क्या कह रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एप्लीकेशन से स्टार्ट कराते हैं। आयरन overheated with steam to form iron oxide. And हाइड्रोजन। ये आपको क्वेश्चन दिया गया, आयरन ऑक्साइड में कई तरीके, तो पर्टिकुलर आयरन ऑक्साइड दे दीजिए, मैंने फेरिक ऑक्साइड की बात कर ली है ना। अब आपको क्या है, बैलेंस करनी है। पहले तो आपको स्केलेटन फॉर्मेशन करना पड़ेगा, है ना, पहले वर्ड में लिखना पड़ेगा। तो क्या स्टेप होगा इसका, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, इक्वेशन, राइट इक्वेशन इन वर्ड, राइट द इक्वेशंस इन वर्ड, यानी वर्ड में लिख दिया जाएगा वर्ड। देखिए क्या लिखा जाएगा, आयरन ओवरहीटेड विद स्टीम, वाटर की बात है, तो स्टीम लिख देते हैं। और क्या लिखा जा रहा है, आयरन ऑक्साइड है आपका, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये आपने इक्वेशन को वर्ड में लिख दिया। अब इसको क्या, इसका स्केलेटन, पहला स्टेप में क्या होगा, ये करते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, स्केलेटन फॉर्मेशन करते हैं। स्केलेटन फॉर्मेशन करते हैं। क्या, आयरन की जगह पे Fe ले लिया, स्टीम की जगह वाटर, यानी वाटर क्या होता है, स्टीम हाइड्रोजन, H2O स्टीम, और आयरन ऑक्साइड Fe2O4 प्लस हाइड्रोजन। अब आपके पास
इस रिएक्शन का, इस इक्वेशन का स्केलेटन है। अब आपको बैलेंसिंग कैसे करनी है ये बात आप समझ लीजिए। नंबर ऑफ राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम कितने हैं किस एलिमेंट के, और लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं ये देखना है। तो मैं शुरू करता हूं। अब कहां से शुरू करना है, जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ बड़ा मॉलिक्यूल हो और मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहां से देख के करते हैं। Fe3 है ये, Fe3 दिया हुआ है, Fe3O। तो क्या करते हैं, राइट हैंड साइड देखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। पहला हम ले लेते हैं आयरन, ले लेते हैं आयरन। आयरन में कितना एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट या 3। ऑक्सीजन में कितने हैं, 4। किस साइड में, राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूं। देखते हैं क्या करते हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट साइड के नंबर ऑफ एलिमेंट ले लेते हैं। तो एलिमेंट यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे नंबर्स लिख लेते हैं। नंबर्स एलिमेंट राइट हैंड साइड, नंबर्स ऑफ एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड। एलिमेंट क्या क्या है, यहां से शुरू करते हैं। आयरन कितना है राइट हैंड साइड में, 1। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में कितना है, 3। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1। देखिए 1 है। ऑक्सीजन कितना है राइट हैंड साइड में, 4। लेफ्ट में कितना है, लेफ्ट में 1। हाइड्रोजन कितना है राइट हैंड साइड में, 2। किधर इसमें कितना है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 2, और राइट हैंड साइड में भी 2 है। अब क्या करते हैं, ये 2 है, इधर भी 2, इधर भी 3। अब बैलेंसिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे ज्यादा पहले शुरू करते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां पे 3 है, तो क्या करेंगे, देखिए रिएक्शन क्या है, फिर से लिख लेते हैं। यहां पे आप आयरन के सामने, क्योंकि यहां पे 3 है, आयरन के सामने आपने 3 नंबर लिख दिया, क्योंकि इसी से बैलेंसिंग करेंगे बड़ा मॉलिक्यूल से। और 3 लिख दिया, इसके आगे उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन कितना है, यहां पे 4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना, 4। ये आपका 4 आ गया। इसके बाद देखिए Fe3O4, इधर आपका हाइड्रोजन 8 हो गया, इधर आयरन 3 हो गया, ऑक्सीजन 4 है, 4 हो गया। हाइड्रोजन कितना है, यहां पे 2 था, आपने 4 कर दिया, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। क्या हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस कर दिया। तो इस टाइप से बैलेंसिंग आपको किसी भी रिएक्शन की होती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं, मैंने कहा ना एज ए ग्लांस आपका पहले रिवीजन कराएंगे, उसके बाद उसके प्रॉब्लम्स कराएंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब देखिए कॉम्बिनेशन का, कंबाइन का मीनिंग जानते हो कि एक दूसरे से जुड़ जाना। तो एटम और एलिमेंट कंबाइन ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए मैग्नीशियम रिवन, मैग्नीशियम होते हैं उसका रिवन लीजिए, और ऑक्सीजन के साथ इसको 1 करेंगे, जलाएंगे, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या फॉर्मेशन होता है,
मैग्नीशियम ऑक्साइड, 2 मॉलिक्यूल मैग्नीशियम लीजिए और ये रहा आपका बैलेंसिंग। तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिवन ऑफ मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, एडिशन रिएक्शन बनाता है या कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट पाउडर फॉर्मेशन है। पूछा जाता है क्वेश्चन में, ये पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिवन वन विद ऑक्सीजन व्हाट हैपेन। तो आप क्या करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट पाउडर फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है, व्हाइट पाउडर फॉर्मेशन होता है। और ये एग्जाम्पल किसका है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसी तरीके से और भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लीजिए। कार्बन कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कार्बन। तो इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 or more element combine each other to form सिंगल कंपाउंड। क्या करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, देखिए 2 मिलके एक बना दिया, 2 मिलके एक बना दिया, तो रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं और कंपाउंड कम होता है। यानी 2 or more reactant combine each other to form single product। क्लियर। अब दूसरा टाइप का आपका रिएक्शन है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, आपने वो टर्म सुना गया इसका क्या कंपोजिशन है, कोई चीज सब्सटेंस बना होता, कोई चीज बनी होती, कोई भी कंपाउंड बना होता, कोई भी मटेरियल बना होता, पूछते इसका कंपोजिशन क्या है। मेडिसिन अक्सर आप लोग जाते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या है। आप मेडिसिन में केमिस्ट से पूछते हैं किस कंपोजिशन के, क्या क्या सॉल्ट उसमें है ना, तो उसको कहते हैं कंपोजिशन। अब इसको ब्रेक डाउन कर दिया जाए उसी कंपोजिशन को, तो क्या कहता है, डीकंपोजिशन। यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डीकंपोजिशन। डी टर्म का उल्ट जस्ट अपोजिट हो गया। तो क्या होता है डीकंपोजिशन, जैसे लेड नाइट्रेट, लेड फॉर्मूला ये होता है, इसको हीटअप करते हैं, लेड ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन फॉर्मेशन होता है। यानी डीकंपोजिशन जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक रिएक्टेंट से कई प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। वन रिएक्टेंट डिकम्पोजेड या ब्रेक डाउन इनटू मोर देन 2 प्रोडक्ट इज कॉल्ड डीकंपोजिशन, है ना। एक और बहुत फेमस रिएक्शन है AgCl डिकम्पोजेज टू सिल्वर एंड Cl2। यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट आ जाती है, लाइट की प्रेजेंस में क्या कर लेता है, ये डिकम्पोज हो जाता है ना। तो सिल्वर क्लोराइड हमेशा ब्राउन बॉटल में रखा जाता है लैब में कि डिकम्पोज ना हो सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे या उसकी पोजीशंस को रिप्लेस कर दे, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट। क्या होता है, आयरन, ये बाबूजी आयरन क्या करते हैं, कॉपर को रिप्लेस करते हैं या डिस्प्लेस कर देते हैं, अपने आप क्या बना देते हैं, आयरन सल्फेट एंड कॉपर। तो कॉपर को आयरन क्या कर रहा है, यहां पे क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा। तो इस टाइप की रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसी टाइप से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये भी देख लीजिए। सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद AgNO3। अब एक दूसरे को ये डिस्प्लेस करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। इसमें क्या है, दोनों एक दूसरे के आयंस और एटम को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो देखिए क्या फॉर्मेशन होगा, AgCl फॉर्मेशन हो जाएगा और सोडियम नाइट्रेट फॉर्मेशन हो जाता है।
तो इसमें क्या होता है रिएक्शन में, एटम और मॉलिक्यूल डिस्प्लेस ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या होगा ऑक्सीडेशन में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ऐसा ना हो तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का एडिशन हो किसी के एलिमेंट के साथ, किसी एटम के साथ, तब भी ऑक्सीडेशन होगा, या हाइड्रोजन का रिमूवल है तब भी ऑक्सीडेशन होगा। तो क्या डिफरेंस हो गया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऐसे रिडक्शन देखिए जस्ट अपोजिट, इसमें क्या होगा, जस्ट अपोजिट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ क्या, ऑक्सीजन। जस्ट अपोजिट है, ऑक्सीजन याद हो जाएगा तो रिडक्शन भी याद हो जाएगा। तो अब कैसे क्या करते हैं कि कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन करती है, कौन सी ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन से कंबाइन करते हैं तो फॉर्मेशन क्या हो जाता है, कॉपर प्लस H2। अब आपको देखना है, पूछा भी जाता है कि आपका ऑक्सीडेशन किससे हो रहा है, रिडक्शन किससे हो रहा है, बताइए। अब कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है तो क्या हो गया, कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्या होगा, रिडक्शन होगा। और हाइड्रोजन में जुड़ रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। और ये क्या आपका हो जाएगा, कॉपर यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये आपका क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जिनका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कोई भी रिएक्शन देके कि मेन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ये सब आप बता देंगे, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन्स होता है आउटसाइड, साइड, इंडो मीन्स इनसाइड, इनसाइड। जब टेम्परेचर को रिलीज किया जाए, हीट को रिलीज किया जाए, ऐसी रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। द रिमूवल ऑफ या रिलीज ऑफ टेम्परेचर एंड हीट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। एडिशन ऑफ हीट, addition of heat or temperature is called endothermic. Removal of release of heat or temperature is called exothermic reactions. क्या होता है, exothermic reactions। देखते हैं, अब देखिए क्या है, एक्सो का एग्जाम्पल क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक का कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट विथ टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड इन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज। एक्सोथर्मिक एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, पूछी जाती है।
चलिए इंपॉर्टेंट है, रिस्पायरेशन जो हम लोगों का होता है वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्या होती है? आप लार्ज अमाउंट में आप क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। अब ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, 6 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं, यानी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और लार्ज अमाउंट हीट रिलीज होती है जो हमारी बॉडी के लिए यूज होती है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, एनर्जी आपको मिलती रहती। तो इसका एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है आपका नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इसमें क्या होती है? एनर्जी आपको दी जाती है। तो जब भी एनर्जी निगेटिव में साथ में आए तो इसका मतलब है दी गई है, पॉजिटिव में आए तो इसका मतलब है आपका रिलीज की। इसको ऐसे लिखते हैं कभी कभी डेल्टा एच इक्वल टू निगेटिव, इसको कहते हैं डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव। ओके, अब आपको हम शुरू कर जा रहे हैं कोरिजन। बहुत इंपॉर्टेंट है कोरिजन। कोरिजन में क्या होता है? जैसे आप आयरन है छोड़ दीजिए एटमॉस्फेयर में, तो क्या होता है? वो रस्ट आ जाती है। तो ये प्रोसेस क्या है? स्लोली ईटिंग अप, सुन लीजिए, स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस इज कॉल्ड कोरिजन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रस्टिंग। क्या है बेस्ट एग्जाम्पल? क्या है? रस्टिंग। आयरन है, देखिए आयरन ऑक्सीजन और एक्स मालिक्यूल ऑफ वाटर के साथ कंबाइन करता है और रेस्टिंग प्रोसेस फॉर्मेशन हो जाता है। Fe2O3 वाटर मालिक्यूल इसके ऊपर एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये रेस्टिंग का, रस्ट का फॉर्मूला पूछा जाएगा, यही है। ये क्या है? रस्टिंग का। ठीक है, क्लियर? देखिए एक और एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बोर्ड में वो अक्सर पूछा जाता है कि कोरिजन, सिल्वर का कोरिजन में क्या होता है? सिल्वर ले लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड एटमॉस्फेरिक गैस है, इससे कंबाइन करते हैं तो ब्लैक कलर का कंपाउंड बनता है जिसे सिल्वर सल्फाइड कहते हैं, और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। पूछा जाता है, रिएक्शन भी पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैंने चैप्टर आपको इस फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन आपको करा दिया। अब इसकी प्रॉब्लम्स करानी है, इंपॉर्टेंट सारी प्रॉब्लम्स करानी है। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करते रहें। आप बेल आइकॉन को क्लिक करेंगे जिससे आपको नए नए वीडियो लगातार इस रिवीजन सीरीज के मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।